हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चिट चैट शो। आज हम बात करने वाले हैं विलेज विक्टिम कार्ड खेलने वाली लड़की यानी चाहत पांडे के बारे में। अभी इनको ना अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि रोल प्ले करने वाली, संस्कारी लड़की, या फिर नॉट रियल सेल्फ। यानी वो बार बार अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश करती हैं जैसे वो बहुत बेचारी हैं या फिर उन्हें सब चीज़ों का पता ही नहीं है। अभी उनकी इस चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? जैसे ही उन्होंने बिग बॉस में एंट्री करी, तब उन्होंने ऐसे नॉनसेंस सवाल पूछने स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि गीज़र क्या होता है, ये पानी है, ये गीज़र है, ये आरओ वाला पानी है। ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रही थी। या फिर उन्होंने ग्रेप्स क्या होते हैं, ये पपाया है, ऐसे वाले से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे पूछने। जो चाहत पांडे है ना, उनकी मदर एक सिंगल पेरेंट है। उनके फादर की डेथ ना काफ़ी पहले हो चुकी थी, तो इसी वजह से चाहत को ना जल्दी काम करना स्टार्ट करना पड़ा था। उन्होंने काफ़ी सारे टीवी शोज़ के लिए अपने ऑडिशंस वगैरह दिए थे। उन्हें फाइनलाइज भी कर लिया गया था राधा कृष्ण शो में राधा के रोल के लिए। इनफैक्ट उनके काफ़ी सारे ना प्रोमो भी शूट हो चुके थे, पर उसके बाद भी उनको रिप्लेस कर दिया गया था मेकर्स के द्वारा रातों रात। अभी इन सब चीज़ों के बाद ना उन्होंने बहुत सारे शोज़ किए, पर उन्होंने कहीं पर भी ना कोई ऐसा रोल नहीं करा जो बहुत ही रिकॉग्नाइजेबल। पर आजकल वो अपने शोज़ की वजह से नहीं, बल्कि बिग बॉस की वजह से ज़्यादा चर्चा में है। अभी बिग बॉस शो ज्वाइन करने के बाद ना उनकी जो लाइफ में कंट्रोवर्सीज रही या फिर बड़े बड़ी जो चीज़ें रही है, वो सारी निकल कर सामने आ रही है। अभी इसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो ये है कि चाहत बार बार एक झूठ बोलती है कि मेरा ड्रेसअप ऐसा है, मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, या फिर मैं कभी छोटे कपड़े नहीं पहनती। इनफैक्ट उन्होंने अपने आप को एक संस्कारी लड़की दिखाने के लिए पूरा बिग बॉस सीज़न निकाल दिया। वो सिर्फ सूट ही पहनती, या फिर कवर्ड कपड़े, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं पहनती जिनमें उनके बॉडी पार्ट्स विजिबल हो। अभी इस सब चीज़ों को ना गलत प्रूव करने के लिए उनकी पहले से मौजूद जो फ़ोटोज़ वगैरह थी, वो ही काफ़ी थी, जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सरफेस हो रही है। इन पिक्चर्स में ना उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई है, ऑफ शोल्डर ड्रेसेस पहनी हुई है, या फिर वन पीस पहने हुए हैं। बट कई चीज़ें ना ये भी हैं कि वो पहले की फ़ोटोज़ है। ये पिक्चर्स उनकी टीनेज ईयर्स की हैं, जब वो बहुत छोटी थी। अब इनफैक्ट वो एडल्ट हो चुके हैं, 25 प्लस उनकी एज हो चुकी है। इनफैक्ट उन्होंने ना पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की थी। ये उन चीज़ों के पहले की फ़ोटोज़ हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी को ज्वाइन भी करा था, बट वो हार चुकी थी। तो उनको सिर्फ ना 2000 वोट्स मिले थे जब उन्होंने इलेक्शंस में अपना कंटेस्ट किया था। इसके बाद ना चाहत पांडे की दूसरी कंट्रोवर्सी होती है। जो हीर चोपड़ा एक्ट्रेस हैं, वो चाहत पांडे के घर पर रह रही थी उनके साथ, ताकि वो एक साथ रहकर अपने ऑडिशंस वगैरह या फिर जो उनकी शूटिंग थी उन सबको कंप्लीट कर सकें। अभी इसके बाद ना अचानक से हीर चोपड़ा एफआईआर फाइल करती है चाहत और उनकी मदर के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी एफआईआर में स्टेट करा कि चाहत और उनकी मदर उन्हें मेंटली टॉर्चर करती है, घर से बाहर नहीं निकलने देती, उनको होस्टेज बनाकर रखा गया है। इनफैक्ट उन्हें खाना पीना भी नहीं देती है। अभी इन सब चीज़ों के बाद ना इसमें चाहत पांडे को अरेस्ट भी किया था, बट इनके बारे में कोई भी एविडेंस नहीं है कि इसके बाद आखिर हुआ क्या था। अभी इन सब चीज़ों के बारे में ना ललन टॉप के एंकर जो हैं सौरभ द्विवेदी, उन्होंने ना इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन भी करे थे चाहत को बिग बॉस के अंदर, बट उन्होंने इन पे कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस ये स्टेटमेंट दी कि ये सारी चीज़ें मेरी बहुत पर्सनल है और मैं इन सब चीज़ों को पर्सनली रखना चाहूँगी, यहाँ पर मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी। बट जो प्रूफ्स हैं जिसमें चाहत लड़ाई करते हुए दिख रही है, वो सारी चीज़ें ना ऑलरेडी इंटरनेट पर आ चुकी थी। इसके अलावा ना चाहत की एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है, जिसमें उनके रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस करा जा। इन सब चीज़ों के अलावा ना चाहत की जो रिलेशनशिप है या फिर लव लाइफ है, उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं। अभी कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो चाहत है और अविनाश है, वो रिलेशनशिप में थे काफ़ी टाइम तक। इनफैक्ट जो चाहत है वो शादी करना चाहती थी अविनाश के साथ, बट अविनाश ने इस चीज़ से डिनाई कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। अभी इस चीज़ के बाद ना जो चाहत है, उन्होंने अपनी मदर के सामने अविनाश के बारे में बोला था कि वो एक वुमेनाइज़र है। इनफैक्ट उनके काफ़ी सारी लड़कियों से कॉन्टैक्ट भी है। पर चाहत आज इस चीज़ को डिनाई करती है कि मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं। इनफैक्ट शो में भी बार बार ये बात चली है कि इस चाहत के कोई गुजराती लड़का है जिसके साथ रिलेशनशिप है। एक बार तो कशिश के साथ उन्होंने ये चीज़ शेयर की थी कि वो उनकी लाइफ में कोई है और उसके साथ वो कशिश को मिलाएंगे तब वो यहाँ से बाहर जाएंगी। और उनके बारे में ना एक केक वाली फ़ोटो भी काफ़ी ज़्यादा सरफेस हो रही है कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनके लिए केक लेके आए थे, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चाहत की अनअपोलोजेटिक है।
सी ये सब चीज़ें ना सबकी लाइफ में होती हैं, बट जिस कॉन्फिडेंस से चाहत ने इन सब चीज़ों को डिनाई करा है और चाहत की मदर को उन पे इतना कॉन्फिडेंस है कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं, या फिर वो सब चीज़ों को मना करती हैं, और या फिर चाहत की मदर की जो स्टेटमेंट थी कि मैं जिस लड़की को बोलूँगी चाहत उसी से शादी करेगी आंख बंद करके। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा ड्रामेटिक लगती हैं, ओवर ड्रामेटिक हो रही थी ये सारी चीज़ें बिग बॉस में। जो चाहत की मदर है उन्होंने बिग बॉस में जब आई तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ना ही मेरी बेटी का कभी कोई बॉयफ्रेंड था, ना ही कभी होगा। अभी इस चीज़ के बाद ना सलमान खान ने इस चीज़ को यूज़ करा, क्योंकि जो शो था उसको उनकी मदर के आने की वजह से बहुत ज़्यादा टीआरपी मिल रही थी, और जो उनकी मदर ने चीज़ें बोली ना तो उससे मेकर्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, और उन्होंने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन ना चाहत के ऊपर निकाला। तो सारी चीज़ें सर्च डाउन करने के बाद ना चाहत की जो केक वाली फ़ोटोज़ हैं जिसमें लिखा हुआ था 5 years डाउन हैप्पी एनिवर्सरी माई लव, तो वो फ़ोटो केक वाली निकाली उन्होंने, जिस पे जो चाहत है वो सेल्फी ले रही थी केक के साथ। या फिर जो सलमान खान है उन्होंने भी एपिसोड में ये बात बोली, गुज्जू करके हिंट दिया, मतलब कि जो चाहत है वो गुजराती लड़के को डेट कर रही है। अभी इन सब चीज़ों से क्या हुआ ना कि जो चाहत है उन्होंने जो अपनी इमेज क्रिएट करने की कोशिश की थी बिग बॉस में, एक संस्कारी लड़की की जिसको सारा इंडिया चाहता है, वो पायल पहनती है, बड़े बड़े बाल हैं, काजल लगाती हैं, या फिर सिर्फ सूट पहनती है, फुली कवर्ड कपड़े पहनती है, उनकी वो सारी इमेज ना एक्सपोज होने लगी थी। तो इन सब चीज़ों से हमें बस यही देखने को मिला कि जितना हम रियल हो सकते हैं उतना हम अपनी रियल साइड दिखाएं। फेकनेस जो है ना वो एक ना एक दिन एक्सपोज हो ही जाती है, और आज की लाइफ में जहाँ इंटरनेट पे हर एक चीज़ अवेलेबल है तो वहाँ पर तो झूठ बोलना पॉसिबल होता ही नहीं है, तो फिर क्यों इन सब चीज़ों में पड़ना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।